हेलो गाइस, आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपने लास्ट में वीडियो देखी होगी। मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से मतलब मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे किस तरह से किसने परेशान किया और उसके कारण मैं डिप्रेशन में आई हूँ। अभी पता नहीं किसी ने कुछ मेरे हस्बैंड से कहा है और मेरे हस्बैंड उस वीडियो को बार बार कह रहे हैं कि डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। आप लोग ही बताएं कि मैं उस वीडियो को डिलीट कैसे कर दूँ। मुझे उसे डिलीट करने के लिए बहुत फोर्स किया जा रहा है। डिलीट करने के कारण हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और कहा जा रहा है कि उसे डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। अगर मैं उसे डिलीट कर देती हूँ और कल को मुझे कुछ होता है तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा। मेरी एक बेटी भी है, आप देख सकते हैं। अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी देखभाल कौन करेगा। मुझे बस इतना चाहिए कि जो भी मेरे साथ गलत हुआ है उस अगर मैं उस वीडियो को डिलीट कर देती हूँ तो आप लोग ही बताइए फिर कैसे मालूम पड़ेगा किसी को कि मेरे साथ क्या हुआ। लोग तो बहुत सारी बातें बताते हैं, वो तो कुछ भी बोल देंगे। मुझे मतलब आप मान नहीं सकते, 1.5 साल हो गई है तब से मेरी दवाइयाँ चल रही है और अब तक ही चल रही है। इस बीच मुझे 3 बार पैनिक अटैक भी आ चुका है। मतलब मैं पिछले 4 से 5 सालों में इतना मेंटल टॉर्चर किया गया है, मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया गया है जिसके कारण मतलब जो भी आज मेरी परिस्थिति है उसी के कारण है। और अभी मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि बार बार वीडियो डिलीट कर दो, उस वीडियो को डिलीट कर दो। अभी मैं क्यों उस वीडियो को डिलीट कर दूँ? उसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। भाई जो मेरे साथ हुआ है बस मैंने वो बताया है। अगर कल को मुझे कुछ होता है तो सभी को मालूम होना चाहिए कि किस कारण से हुआ है। नहीं तो सभी लोग तो मुझे ही गलत बोल देंगे। अभी बोला जा रहा है कि भाई अभी मुझसे ये कहा जा रहा है कि तुम भोपाल छोड़ के तुम मुंबई में चली जाओ, मुंबई में शिफ्ट हो जाओ। तो मैं मुंबई में क्यों शिफ्ट हो जाऊँ? भोपाल किसी का तो नहीं है, यहाँ कोई भी रह सकता है। मैं मुंबई क्यों चली जाऊँ? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे जिससे परेशानी है बस उससे मैं अलग हूँ। मैं मुंबई क्यों चली जाऊँ? मुझे बार बार फोर्स किया जाता है कि तुम चली जाओ मुंबई। मेरे हस्बैंड भी अभी पता नहीं क्या हुआ है, 2 दिन से वो भी बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम मुंबई चली जाओ। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, मुंबई चले जाओ। अगर मुझे मुंबई में ही रहना होता तो मैं शादी क्यों करती इनसे और मैं क्यों भोपाल आती। अभी पता नहीं क्या हो गया है, किसने क्या उनसे कहा है। 2 दिन से अभी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और घर में मतलब बहुत ही वो वीडियो को लेकर बहुत ही झगड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है, बार बार मुझसे कह रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि उस वीडियो को डिलीट कर दो, उस वीडियो को डिलीट कर दो। तो मैं उस वीडियो को मैं डिलीट नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए डिलीट नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरी परिस्थिति इस तरह से, मुझे आए दिन कभी भी कुछ भी होता है, आए दिन मेरा कभी भी बीपी हाई हो जाती है, कुछ भी होता है। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है, कुछ भी अगर मुझे कल को हो जाता है तो कौन मेरी बेटी का देखभाल करेगा, कौन करेगा? इसके वजह से मैं मतलब सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी है भाई, किन लोगों के कारण मेरी ये परिस्थिति है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो जो मेरी बेटी है उसकी कस्टडी मेरे ससुराल वालों को ना मिले, वो उसकी कस्टडी मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी मम्मी को मिले। क्योंकि उसका फ्यूचर मुझे अच्छा चाहिए, ना कि मुझे उसे जिस स्थिति में मैं आज हूँ वो स्थिति मुझे उसकी कल चाहिए। तो गाइस मैं आप लोग से बस इतना विनती करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि जिसके कारण सभी लोगों को पता चले कि आज मेरी जो परिस्थिति है वो किन लोगों के कारण है। मैंने इस बीच बहुत कुछ सहा है, बहुत ही कुछ सहा है। इतना मेंटली टॉर्चर किया गया है कि जिसके कारण मुझे रात रात भर तक नींद नहीं आती थी। 2-2 दिन, 3-3 दिन तक मैं बिल्कुल सोती नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। और हर वक्त मतलब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था और मेरी इस तरह से हालत हो गई थी
कि मतलब मुझे किसी से तब बात करना अच्छा लगता था, ना मुझे कुछ करना अच्छा लगता था। बस मुझे इस तरह से लगता था, मतलब मैं जी क्यों रही हूँ? मैं जी क्यों रही हूँ? मैं हर वक़्त मेरे दिमाग में हर वक़्त मेरे दिमाग में बस आता रहता था कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। मुझे कहीं भी मन नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और मुझे तो मेरी अभी इस तरह से कंडीशन है कि मुझे 4 लोगों के बीच में मैं बैठ नहीं सकती हूँ। मुझे बेचैनी होने लगती है और मुझे बहुत ही बेचैनी होती है हर चीज़ के लिए। तो गाइज़ बस मैं आप लोग से चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करो, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी को मालूम पड़ सके कि मेरी परिस्थिति आज क्या है और किसके कारण है। और मेरे पास इतने प्रूफ भी है कि अगर कोई मुझे गलत साबित करना चाहे तो भी वो गलत साबित नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं सारे प्रूफ रखी हूँ। अगर मुझे ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा इस चीज़ को लेकर के डिलीट करो, तो वो जितने भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है सब मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बिल्कुल टॉर्चर करना बंद कर दे। और जो मेरे हस्बैंड को जो भी कोई कुछ भी बोल रहा है जिसके कारण मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, तो प्लीज़ उससे मैं विनती कर रही हूँ कि ये ना करे। नहीं तो मैं मजबूरन होके मैं सारी रिकॉर्डिंग्स में अपलोड कर दूँगी, सारी मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूँगी। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा अभी भी ट्रीटमेंट चालू है और एक डॉक्टर से नहीं है, 3 डॉक्टर से मेरे ट्रीटमेंट चालू है। मैंने पहले मुंबई में भी ट्रीटमेंट करा लिया, वहाँ से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैंने यहाँ भोपाल में आकर मेरा 1.5 साल से भोपाल में ट्रीटमेंट चालू है। अभी थोड़ी मेरी मतलब पहले से तो कंडीशन मैं कह सकती हूँ कि बेटर है, बट इतनी भी नहीं है कि मैं किसी का और बोलना या टोन मैं सह सकूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं अब बिल्कुल हार चुकी हूँ। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ कर लूँ, पर मेरी एक बेटी है छोटी, उसके कारण मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। लेकिन इन फ्यूचर मुझे इसी तरह टॉर्चर किया जाएगा तो मैं और जी नहीं सकती, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लूँगी।